आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल यानी वृत्ताकार मेज पोस्ट है, उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए, एक जैसी 6 डिजाइन बनी हुई हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ये है आपके सामने आकृति। इसमें ये डिजाइन बनी हुई ये वाली 6 एक जैसी। अब ये डिज़ाइन किस तरह की है? ये है वृत्तखंड की तरह। कैसी डिज़ाइन है? यहाँ पे ये वृत्तखंड की तरह डिज़ाइन है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इस जो ये मेज पोस्ट है यानी ये 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और जहाँ पे √3 का मान 1.7 प्रयोग कीजिए। यानी कहने का मतलब है पहले तो इन सभी 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं आप सबको पता है। पहले हम इस पूरे देखो ये सभी बराबर है, तो हम 1 का निकाल लेंगे और उसको 6 से गुणा कर लेंगे तो सभी का आ जाएगा। तो पहले हम त्रिज्य खंड का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, उसके बाद इस त्रिज्य खंड का निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का निकालेंगे, फिर उसमें या फिर आप पूरे वृत्तखंड का जो सूत्र है दूसरा उससे निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यानी हम इस त्रिज्य खंड का निकाल लेंगे तो ये 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक डिजाइन एक वृत्तखंड है और यहाँ कुल 6 वृत्तखंड है। उसके बाद केंद्र पर प्रत्येक डिजाइन को मिलाने पर कोण बनाती है। ये कोण कितने डिग्री का? तो देखो एक बिंदु पे टोटल 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ये समान डिजाइन है ना, तो ये कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। प्रत्येक समान डिजाइन है तो कोण भी समान होंगे। तो ये 6 कोण बन रहे हैं 360 डिग्री पे, यानी 360 पे 6 बन रहे हैं तो एक का मतलब हो गया 60 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा कितना आ गया? 60। एक कोण कितने का आ गया? 60। तो हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले एक का निकालेंगे, यानी उसको 6 से गुणा कर देंगे, यानी प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम एक वृत्तखंड का निकाल लेंगे, यानी ये जो वृत्तखंड है इसका निकाल लेंगे और उसको 6 से गुणा कर देंगे तो इन सभी का आ जाएगा। तो पहले हम वृत्तखंड का कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम त्रिज्य खंड का निकालेंगे पूरे का। तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। अब पाई की जगह आपको कितना लेना है? 22/7 लेना है, गुणा आर त्रिज्या कितनी? 28 और उसका स्क्वायर है। यहाँ पे ये 28 है त्रिज्या, उसका स्क्वायर है, तो 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना है? ये रहा 60 डिग्री और बटा 360। 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कट गया 6 बार। फिर इसको किससे काटा? 2 से काटा तो 3 बार और इसको 2 से काटा तो 14 बार। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको गुणा कर दो, देखो 7 चौक 28, ये 6 बार कट गया। फिर इसको 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा तो 14 बार। तो यहाँ पे 22 गुणा 14 को 4 से गुणा कर दिया, 56/3। तो गुणा करोगे तो देखो गुणा करके जब इसको सरल करोगे या इसका भाग दे दो, 3 एकम 3, 7 21, पॉइंट 3 3 9, फिर 3 3 9, तो गुणा करोगे इन दोनों को तो आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आएगा क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का आएगा, यानी इस पूरे का आएगा। ये और ये, यानी इस पूरे का आएगा। हमें तो सिर्फ इसका निकालना है,
तो आपको पता है वृत्तखंड का कितना आया था, तो कैसे निकालते हैं। ये त्रिज्यीय खंड का आ गया, तो ध्यान से देखो हमें वृत्तखंड का निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालते हैं कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो त्रिज्यीय खंड का कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 410.67, 410.67 माइनस 1/2 गुणा त्रिज्या कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर और साइन थीटा कितना था, ये रहा 60। तो अब 410.67 माइनस इसको काट दो, ये 14 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया 14 गुणा 28 और साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। ठीक है, अब 410.67 माइनस 2 से इसको काट दिया तो 7 बार, तो 28 को 7 से गुणा किया तो 196 गुणा आपको √3 का मान कितना लेना था, 1.7 लेना था। अब 410.67 माइनस इनको गुणा करने पे आएगा 333.2। अब माइनस कर दो इसमें से, तो 4 और 6, उसके बाद यहाँ पे माइनस करना है 0.6, उसके बाद 4, फिर 0, 9 में से यहाँ पे 10 में से 3 गए तो 7, और फिर यहाँ पे 40 में से 33 गई तो 7, यानी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमने प्राप्त कर लिया है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी कितनी थी, 6 है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको 6 से गुणा कर देंगे 77.46 को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दो तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इन सभी 6 डिजाइनों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ आपसे आगे और पूछा गया है कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उन डिजाइनों को बनाने की लागत है ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने की लागत, यानी कितनी लागत है, वो है 1 सेंटीमीटर को बनाने की अपने देखी थी 0.35 रुपये। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है और हमारे पास है, या तो आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हो वर्ग सेंटीमीटर एरिया को, तो हमारे पास ये है, यानी 6 डिजाइन को बनाने में लागत, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना है, ये रहा, तो 464.76 को 0.35 से गुणा कर देना है, तो आपके पास आएगा 162.67 रुपये। कितना आएगा 162.67 रुपये। यानी इन सभी 6 डिजाइनों की जो लागत होगी वो 162.67 रुपये होंगे, जो कि आपको इस तरह ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।